गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल एग्जामगढ़ में। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंच सके। चलिए, आज मैं बात करूंगा परसेंटेज चैप्टर से वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। विद्यार्थी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फेल पास कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ परसेंट नंबर पाया, कुछ नंबर से फेल हो गया, पास हो गया। इससे रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक परीक्षा में दो विद्यार्थी ए और बी हैं। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी ए और बी हैं। ए ने 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में बी ने भी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 40 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा कुल कितने नंबर की थी और परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितने अंक थे? इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। ठीक है, सबसे पहले आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए परीक्षा से रिलेटेड, फेल और पास से रिलेटेड, आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चे। जब भी जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में अगर प्रतिशत दो बार दिया है, क्या दिया है? प्रतिशत दो बार दिया है, तो आपको जो भी परसेंटेज दिया है, जैसे दो बार परसेंटेज दिया होगा तो फर्स्ट प्रतिशत माइनस सेकेंड प्रतिशत आपको करना है, इज इक्वल टू जो भी नंबर दिखेगा आपको उन दोनों नंबर को फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को आसान तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी लगे। बाकी आप जनरल मेथड से करोगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट इसको कैसे बनाएं, इसके लिए मैंने क्या बताया, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है आप उसको माइनस कर लो और जो भी अंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसको आप प्लस कर लो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो विद्यार्थी हैं, एक 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, बी 40% अंक प्राप्त करके 40 अंक अधिक लाता है। तो मैं क्या बताया कि जो परसेंटेज है आप उसको क्या करो, माइनस करो। तो देखो 30% 40% दिया है, मतलब 40% माइनस 30% बराबर क्या हो जाएगा? आपका नंबर कितना दिया हुआ है? 20 नंबर और 40 नंबर, कितने? 20 और 40, यानी 40 प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा? जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो गया कितना? 10%। और इधर क्या हो गया? 60 नंबर। मतलब 10% बराबर 60 नंबर है। और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कुल कितने नंबर की थी, मतलब जो परीक्षा हुई थी कुल कितने नंबर। अगर 10% बराबर 60 नंबर है बच्चे, तो जो भी परीक्षा रही होगी उसमें 100% नंबर रहता है। तो यहां से हम आसानी से कुल नंबर निकाल सकते हैं। जब 10% बराबर 60 नंबर है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करेंगे और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? 100% बराबर 60/10 इंटू 100 कर देंगे बच्चे। परसेंटेज कट जाएगा, फिर यहां से जीरो से जीरो कैंसिल, क्या हो गया? 600 हो गया। यानी जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो 600 मार्क्स होगा। कुल मार्क्स जो होगा परीक्षा में कितने नंबर का हो गया? 600 मार्क्स का। अब पूछ रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितने अंक। अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ए 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब कुल जो मार्क्स है इसका 30% और 20 नंबर उसको अगर और मिल जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहां देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 30% अंक प्राप्त करता है कुल मार्क्स का। मतलब 600 का 30% मतलब हो गया 30/100 प्लस 20 नंबर से अनुत्तीर्ण होता है, तो पास होने के लिए 20 नंबर उसको और चाहिए, तो उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब आप यहां से देखो, जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो 3 6 जा कितना होता है? 18। कितना? 18 हो गया। तो ये 3 6 जा 18, 180, और ये क्या?
20, यानी टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स हो गया। यानी कुल कितने अंक प्राप्त करने थे उसको पास होने के लिए, तो 200 नंबर लाने थे उसको। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही थी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। अब आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ। लास्ट लाइन जो बोल रहा है जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, और हमको कुल छात्रों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है और यहां कह रहा है कि 90 छात्र अनुत्तीर्ण रहे। अगर किसी भी तरह से हमको पता चल जाए कि अनुत्तीर्ण का परसेंटेज कितना है तो वहां से हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 65% सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 40%। तो अब जब दोनों विषयों में 40% है, यानी कुल उत्तीर्ण कितने परसेंटेज हुए। कुल उत्तीर्ण की अगर हम बात करें बच्चे, तो जो सामाजिक में है आपका 65% प्लस हो जाएगा 60% और दोनों में 40% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। 40% को क्या करिए, माइनस करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 60 60 120 125 125 से 40 माइनस हो जाएगा तो 85% आएगा। कितना आएगा, 85%। ये क्या हो गया, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र, दोनों विषयों में, ठीक है, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो गई। तो जब उत्तीर्ण की संख्या निकल गई है तो फेल का भी तो निकाल सकते हैं। अगर 85% छात्र पास हो रहे हैं तो फेल कितना होंगे, फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, फेल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, छात्रों की संख्या बराबर, आपको पता है कि जब 85% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 100% टोटल स्टूडेंट होंगे। वहां से 85 को माइनस कर देंगे, 85 को, तो कितना हो गया, 15% हो गया हमारा फेल। यानी कितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं, 15%। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी, 15%। यानी 15% बराबर क्या, 90 छात्र। तो 100%, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या पूछा है तो यहां से हो जाएगा 100% बराबर 90/15 गुणे 100। और यहां से 15 छक्का 90 होता है, 6 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 600। यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई बच्चे, 600 हो गई। समझ में आ रही बात। तो आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2 विद्यार्थी पे क्वेश्चन देता है, कभी 1 विद्यार्थी पे भी देता है, तो आपको परसेंटेज को एक साथ रखना है और अंक को एक पास रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% कम हो जाता है, गिर जाता है। तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए। कह रहा है कि 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किया। अब यही बात ध्यान देने योग्य है, औसत अंक पूछ रहा है बच्चे, कितना, औसत अंक। और वैकल्पिक विषय में पूछा है कि विषय में कितना अंक ला रहा है। चलिए मान लें कि जो वैकल्पिक विषय में जो वो अंक लाएगा, वैकल्पिक विषय में जो उसका अंक होगा, वैकल्पिक विषय बराबर x मान लेते हैं। माना वैकल्पिक विषय में कितना, x अंक वो ला रहा है। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में 5 अनिवार्य छात्र 60% औसत अंक प्राप्त करते हैं। तो ये औसत दिया है ना,
तो कुल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, आप औसत जितना दिया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 अनिवार्य विषयों के कुल अंक क्या हो जाएंगे, 5 अनिवार्य विषयों के कुल अंक जो होंगे बच्चे वो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 300। कितने, 300। क्वेश्चन फिर पढ़िए, फिर कह रहा है कि दो वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, यानी अगर x एक में पाया होगा तो दूसरे में भी x पाया होगा, बराबर बराबर हो गया। और कह रहा है कि जब दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% कम हो जाता है, यानी अब जो दो विषयों का औसत जुड़ रहा है, पहले 5 विषय था, अब कितने 7 विषय हो गए, तो 4 उसका औसत कम हो जाता है, यानी 7 विषयों का जो औसत होगा बच्चों, विषयों का औसत क्या हो जाएगा, अब पहले हमारा क्या था, औसत 60% था, अब 4% कम हो जा रहा है, यानी 60 - 4 बराबर 54% हो जाएगा। क्लियर है, यानी 7 विषयों का औसत 54%, तो 7 विषयों का कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक कितना हो जाएगा, वैसे यहां पे 7 विषयों का कुल अंक क्या हो जाएगा, 7 गुणे 54, कितना, 7 गुणे 54 हो जाएगा। जब 7 का 54 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 392 नंबर, कितना, 392। फिर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो आपको पता हो गया कि 5 विषय का अंक कितना है, 300 है, 7 विषयों का अंक कितना हो गया, 392 हो गया, तो और वैकल्पिक विषयों का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 7 विषयों का कुल अंक है ना, 5 विषयों का अंक कितना है बच्चे, 300, कितना, 300, और 7 विषय कब होगा, जब दो वैकल्पिक विषयों का अंक जुड़ेगा, और हमने मान लिया वैकल्पिक विषय बराबर x, तो 2 विषय है तो कितने x, 2x बराबर 7 विषयों के अंक के बराबर होगा ना, तो ये हो गया 392। इसको आप जब सॉल्व करोगे 2x बराबर 392 माइनस 300, तो ये हो गया 2x बराबर 92, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46%, यानी जो वैकल्पिक विषय का परसेंटेज होगा वो 46 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ रही बात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने, 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताया, 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, फेल छात्रों की संख्या बराबर 100% माइनस 65% होगा ना, जब 100 से 65 माइनस करेंगे कितना परसेंट आएगा, 35%। और क्वेश्चन में दिया है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, यानी 35% बराबर 420 हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों के लिए 100% निकालेंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 420 बट्टे 35 गुणे 100। अब 35 से इसको आप कट कर लीजिए, अगर इसको हम 7 से काटे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 12 × 5 = 60, तो ये हो गया 12। 12 का 100 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, यानी कुल जो अंक होगा बच्चों वो 1200, ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए अब बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB RRC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य 40% व लड़कियों का माध्य 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक बताइए। अब आपको औसत प्राप्तांक बताना है। अब देखिए
आपको पता है, जब आप औसत अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब भी औसत की बात करते हैं तो औसत बराबर क्या होता है, कुल प्राप्तांक बट्टे कुल योग होता है, कुल प्राप्तांक बट्टे कुल योग। और क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियां हैं और लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% और लड़कियों का 60%। तो जब आप इसको नॉर्मल विधि से लगाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा। आप बस एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि औसत अंक बराबर क्या होता है, औसत अंक बराबर कुल प्राप्तांक बट्टे कुल संख्या कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुल छात्र कह लीजिए, यहां छात्र है तो कुल छात्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुल प्राप्तांक आप कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में हमसे औसत प्राप्तांक पूछा है, तो कुल प्राप्तांक के लिए आपको पता है कि 85 लड़के जो हैं उनका माध्य कितना दिया है, 40%। आपको कुल प्राप्तांक, अभी इसके एक पहले क्वेश्चन बताया हूं कि उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप यहां से क्या करें, 85 दिया है ना, 85 गुणे 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लड़कियों का भी है तो दोनों को जोड़ेंगे तब पूरे छात्र होंगे। लड़कियों का दिया है 35 लड़कियां और 60%, यानी 35 गुणे 60 हो जाएगा, बट्टे टोटल कुल छात्र कितने हैं, 85 लड़के और 35 लड़कियां, तो यहां हो गया 85 प्लस 35। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑप्शन आपको दिख रहा है और मैं आपको 9 टच बताया था, अगर आप चाहें तो यहां से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 9 टच का यूज करके उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 टच का यूज करते हैं, देखिए कैसे 9 टच का यूज किया जाएगा। अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिए यहाँ पे 8 और 5 13 मतलब 3 का 4 होता है, 1 और 3 4 4 जा 16 मतलब ये हो गया 7, प्लस यहां से 5 और 3 8 6 जा 48 का मतलब 8 और 4 14 मतलब 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। और यहां से 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पे 8 और 8 16 में से 2 इधर 5 से 2 ले लीजिए तो 16 और 2 18, तो 18 का मतलब 0 हो गया, बचा कितना 3, यानी यहाँ पे क्या हो गया 7 और 5 12 का मतलब 4, कितना 4 12 मतलब 1 और 2 3/3, ये कट करके क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको ऑप्शन से भी 1 ढूंढना है। अब जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए दिया है 5065, तो 6 और 5 11 होता है, 11 को ऐड करेंगे 2 आएगा, ये नहीं होगा। दूसरा 55.16 दिया है, तो यहां से 5 और 4 9 और 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए 45.83, तो 5 और 4 9 होता है, 9 और 8 और 3 11, यहां से 2 आएगा, यहां से भी नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, कहीं ना कहीं यहां से कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। आप जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 45.83% आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चे, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, तो कुल पूर्णांक बताइए। अभी मैं क्या बताया, जब भी प्रतिशत की बात करें और अंक दे तो प्रतिशत को एक पास रखें, अंक को एक साथ रखें। तो कितना प्रतिशत दिया हुआ है 40%, तो यहां से भी हम क्या करेंगे 40%, और अंक कितना है 133 प्लस 67, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 40% बराबर हो जाएगा 200, और कुल प्राप्तांक निकालने के लिए आपको 100% निकालना होगा, तो यहां से 100% बराबर 200/40 गुणे 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल और 4 से इसको कटेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी ये टोटल क्या हो गया 500 हो गया। क्या हो जाएगा 500, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजीव को
किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20% अंक मिले, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? ठीक है, अभी जो मैं बताया आप उसी को फॉलो करिए। यहां दिया है 45%, तो परसेंटेज को एक पास रखेंगे, माइनस कर देंगे, और एक परसेंटेज है 20%। ठीक, और कुल अंक दिया है 24 और 26, तो 24 और प्लस 26, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 25% और ये 50 आ गया बच्चे। कितना? 50। तो यहां से तो हम कुल अंक निकाल सकते हैं ना, कुल प्राप्तांक निकाल सकते हैं। यहां से 25% बराबर 50, तो 100% बराबर 50/25 गुणे 100, तो यहां से 25 दूना 50 और 2 का गुणा 100 में करेंगे 200 नंबर। यह हमारा कुल अंक आ गया। लेकिन पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, परसेंटेज पूछा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे उत्तीर्णांक अंक कितना है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग में पहला लाइन पढ़िए, परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब हुआ कि कुल अंकों का 20% और प्लस 24 नंबर उसको चाहिए, यानी उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 200 का 20% प्लस 24 अंक। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 यानी 40, 40 और 24 मिलकर के कितना हो जाएगा? 64 नंबर हो जाएगा। यानी वो पास होने के लिए 64 नंबर मिल गया। और कह रहा है कि परसेंटेज बताइए, पास परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए आपको पता होगा, परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है जितना नंबर मिला है उतना अपन टोटल 200 गुणे 100 करते हैं। तो यहां से 100 से 2 बार में कट गया और 64 को 2 से कटेंगे तो कितना? 32% आएगा। यानी पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 32%। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर पे आराम से रहिए और पढ़िए।